Assalamu alaikum viewers. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. आज मार्केट ने एक नेगेटिव स्टार्ट लिया और उसकी रीज़न ये थी कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इंडिक्टमेंट डेट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई हार्श डिसीजन आएगा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट पे, तो इसलिए थ्रू आउट द डे मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड देखा गया और मार्केट एक टाइम पे 547 पॉइंट्स नेगेटिव भी हुई, बट अराउंड 2 इन द आफ्टरनून जब इमरान खान ने कोर्ट में जाके अपने स्टेटमेंट के ऊपर अपोलोजाइज़ किया और ये भी कहा कि वो जो फीमेल जज हैं उनसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, तो उस पे हाई कोर्ट ने फ़िलहाल फर्दर जुर्म आयद ना करने का डिसीजन लिया और उनसे एक एफिडेविट मांगा है ऑन द नेक्स्ट हियरिंग जो कि 3 अक्टूबर को होगी। उसके बाद वहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी मोड ऑन किया और मार्केट उस टाइम पे जो 400 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड हो रही थी वो सारे पॉइंट्स रिकवर हुए और एक टाइम पे स्लाइटली पॉजिटिव भी हुई, बट इवेंचुअली मार्केट क्लोज्ड 38 पॉइंट्स नेगेटिव एट द लेवल ऑफ 40,928। आज सारा दिन टीआरजी के शेयर में एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखने में आई डिस्पाइट ऑफ द नेगेटिव मार्केट। वॉल्यूम भी बेहतर रहा उसमें और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव रहा। आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई टीआरजी की जो कि 29 सितंबर को होगी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ कोई डिविडेंड पे आउट भी आएगा, जिसकी वजह से इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने में आ रहा है पिछले कुछ सेशन से। टोटल 190 मिलियन शेयर्स आज मार्केट में ट्रेड हुए जो कि 11% का इंक्रीज है ऑन डे बेसिस के ऊपर। ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 6.3 बिलियन रुपीस की रही, ये 31% का इंक्रीज है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 6 बिलियन का डिक्लाइन देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स में WTL was on the top with 19.9 million shares, Synergy second पे रहा with 18.5 million shares and TRG remained on the third with 17.5 million shares. Total companies जो ट्रेड हुई वो 328 थी। 106 companies closed positive, 203 companies closed negative and 19 companies remained unchanged. इंटरनेशनल मार्केट्स में कल फेडरल रिजर्व ने एज एक्सपेक्टेड अपनी पॉलिसी में 75 बिप्स का इंटरेस्ट रेट हाइक अनाउंस किया, जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स में सेल ऑफ देखा गया और वो 1.5 to 2% की रेंज में नेगेटिव क्लोज हुई। एशियन मार्केट्स ने उनको फॉलो किया आज और वो भी ऑलमोस्ट 0.5 to 2% की रेंज में नेगेटिव क्लोज हुई और एज वी स्पीक यूरोपियन मार्केट्स भी अभी ऑलमोस्ट 0.5 to 1% नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल कल $83 के अराउंड क्लोज हुआ था, आज थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में है और समवेयर अराउंड 84 to 84.50 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। फाइनली आज आफ्टर 2 वीक्स डे ओपनिंग के ऊपर रुपी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आई। एक टाइम पे रुपी ने इंटरबैंक में 40 to 50 पैसा गेन भी किया, बट डे एंड के ऊपर विद अ स्लाइट चेंज ऑफ -6 पैसा रुपी क्लोज हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो आज की इंटरबैंक क्लोजिंग जो है वो 239.71 रुपीज़ रही। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी साइड, स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं, जिसके मुताबिक अगस्त के मंथ में करंट अकाउंट डेफिसिट $700 मिलियन का रहा है इन कंपैरिजन टू जुलाईज नंबर जो कि 1.2 बिलियन का था।
तो इसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 42% का डिक्लाइन देखने में आया है, which is primarily due to the higher exports and import contraction. अगर हम पहले 2 महीनों की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर के, तो उसमें 1.92 बिलियन डॉलर्स जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर है इन कंपैरिजन टू 2.37 बिलियन डॉलर्स सेम पीरियड लास्ट ईयर. इसमें भी हमें 19% का डिक्लाइन देखने में आया है. इसके अलावा स्टेट बैंक ने टी बिल ऑक्शन किए और उसमें 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स टी बिल्स थे. 3 मंथ्स टी बिल जो है वो अनचेंज रहा एट 15.99% के ऊपर, वेयर एज 6 मंथ्स के टी बिल में 15 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखा गया, जबकि 12 मंथ्स के टी बिल में 1 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखा गया. टोटल 1.3 ट्रिलियन स्टेट बैंक ने रेस किया है इन टी बिल की ऑक्शन से. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोरकास्ट किया है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग टू स्लो डाउन टू 3.5% इन कंपैरिजन टू अर्लियर प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ 4.5%, जो कि अप्रैल 2022 में इन्होंने प्रोजेक्ट किया था. उसकी प्राइमरीली रीजंस ये हैं, एक तो फ्लड का इम्पैक्ट है और सेकेंडली इम्बैलेंसेस ऑफ पेमेंट्स हैं और थर्डली जो है मॉनेटरी टाइटनिंग है. जबकि इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट की है हेडलाइन इन्फ्लेशन की वो 18% की है और इसको भी रिवाइज किया है फ्रॉम 8.5%. और इसका रीज़न जो है वो रुपी डीवैल्यूएशन और हायर एनर्जी एंड फ्यूल कॉस्ट है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस को बताया है कि पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग a disbursement of 1.5 billion dollars from Asian Development Bank and 500 million dollars from the Asian Infrastructure Investment Bank very soon. तो let's see in coming weeks का उन्होंने कहा है. तो आज के लिए इतना ही. Join me tomorrow for more updates. Till then, Allah Hafiz.